अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो 3 फरवरी को नस्ट NET 2 के टेस्ट में मैथ के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी नस्ट की मैथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो भी लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमें आज गिवन है, ये इसमें अब आप देखिए कि हमें जो चीज गिवन है वो है 2tan53 डिग्री। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 2tan53 डिग्री ओवर कॉट 37 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अगर अब देखें ना तो यहाँ से हम को फंक्शन आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब को फंक्शन आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि डियर स्टूडेंट, जो tan थीटा है ये हमारे पास इक्वल होता है कॉट इंटू 90 - थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। टैन और कॉट की वैल्यूज उन दो एंगल पे इक्वल होगी जिनका सम हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से अब आप चेक कर लीजिए, अगर अब आप देखें ना तो ये 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैन 53 डिग्री है और जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कॉट 37 डिग्री है, ये आपस में क्या है, इक्वल। और ये इक्वल है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहां से अब इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा। ये अगर अब आप देखते हैं तो ये tan 53 डिग्री और नीचे हमारे पास क्या था, cot 37 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2। तो ऑप्शन के अंदर जो आप लोगों के पास राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो 2 होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने शो करूं तो इसमें अब हमें उसने क्या बताया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में वो हमें क्या कहता है, इसमें अब हमें वो कहता है डियर स्टूडेंट, y = 8 × x अंडर रूट। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1। और dx की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.6। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6। तो इसमें अब आप चेक करिए, आप लोगों ने dy निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या चीज निकालनी है, dy, जो कि क्वेश्चन को देख के समझ आ रही है, ये चीज निकालनी है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अब आप देखते हैं ना, तो मैं अगर इस पे डेरिवेटिव का पावर रूल लगाता हूँ तो ये बेसिकली x की पावर 1/8 है। और 1/8 जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx हो जाएगा। 1/8 पहले आ जाएगा और x की पावर में से डियर स्टूडेंट, जब मैं 1/8 इस x की पावर 1/8 में से जब मैं -1 करूंगा तो ये बन जाएगा -7/8। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका बनेगा। अब मैं यहाँ से डी वाई को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डी वाई को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/8 x, और ऊपर इसकी पावर कितनी थी, -7/8 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखते हैं 1/8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, ऊपर उसकी पावर कितनी है, -7/8, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.6। अच्छा, 1 के बारे में याद रखिएगा, 1 की आप जो मर्जी वैल्यू कर लें वो तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास डियर स्टूडेंट बनेगा जो कि डी वाई मेरे पास आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो बस इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। और जैसे मैं अगर इसका पॉइंट रिमूव करता हूं तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 4 8 होता है और 2 3 होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 3/40 बनेगा। तो इसको जब आप राउंड, ये ऑप्शन या तो आपको 3/40 गिवन होगा, या अगर आप लोग इसको डिवीजन करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये 0.075 आप लोगों के पास आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक अब हमारे दो क्वेश्चंस हो चुके हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट मूव करवाता हूँ। देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 आज क्या आया हुआ था 3 फरवरी NET 2 के टेस्ट में। तो यहाँ से अब आप थर्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जब आप देखते हैं ना, तो ये बेसिकली मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 0.07.240। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ ना, तो ये हमें क्या चीज गिवन है, 07। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, 07.240। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डिजिट से पहले वाली जीरो होती है ना, इनको हम कहते हैं लीडिंग जीरो। तो ये जो लीडिंग जीरो होती है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। और एंड वाला जो जीरो होता है ना, अगर एंड पे आए और पॉइंट के बाद आए तो वो फिर सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो अब अगर आप इसके अंदर से सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं ना, तो वो 1 7 भी, 2 भी, 4 भी और ये 0 भी। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो अगर एंड पे आए और डेसिमल पॉइंट के बाद आए फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। अब ये एंड वाला जीरो एंड पे भी आ रहा है, सिग्निफिकेंट के बाद भी आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर। और बाकी 7 to 4 नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर वो सिग्निफिकेंट जीरोस पूछता तो वो 1 होनी थी।
अच्छा जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। वो ये भी फिजिक्स का है। ए क्रॉस बी किसके कब जीरो होगा, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगी। तो ये अब आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगी। ए क्रॉस बी डियर स्टूडेंट्स कब हमारे पास जीरो होगा। या तो हमारे पास ए वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए, या बी वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए, या फिर दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, नल वेक्टर। ठीक है, तो ए इज जीरो, बी इज जीरो, ए आर बी और बोथ इज जीरो। ठीक है, तो आइदर ऑफ दी अबव, इन तमाम में से ये जो जितने भी ऑप्शंस है ना, ये सारे ठीक है। ठीक है, ए जीरो हो, बी जीरो हो, और ये आपस में क्या होने चाहिए, या पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आइदर ऑफ दी अबव ये हमारे पास आ जाएगा। दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। दो वेक्टर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कब, दो वेक्टर्स हमारे पास कब होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, मैं लिख देता हूं इधर, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। कब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, ठीक है, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, या हमारे पास वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल, यानी कि उनमें थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल, उनमें 180 डिग्री होना चाहिए। और इफ आइदर वेक्टर इज नल वेक्टर, या हमारे पास कोई एक वेक्टर क्या होना चाहिए, नल वेक्टर। ठीक है जी, तो यहां से डियर स्टूडेंट अब आप लोगों को पता लग गया कि इसको हमने कैसे करना है। अब जनाब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आगे अब हमारे पास आ जाता है जी, ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। 7 वाला अब देखें, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आइदर रेड कार्ड और रेड हर्ट। ठीक है डियर सर, रेड कार्ड या रेड हर्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी अगर अब आप देखते हैं ना, मैं जो 7 वाला आपको करवाने लगा हूं, जरा 7 वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें अब वो आपको बता रहा है रेड हर्ट इज ऑलरेडी अ रेड कार्ड। ये एक चीज याद रखिए, जो रेड हर्ट होता है ना कार्ड्स के अंदर, ठीक है, रेड हर्ट ये ऑलरेडी क्या होता है, इज ऑलरेडी रेड कार्ड। ये अब आप लोगों ने नोट रखना है। ठीक है, जो रेड हर्ट होता है वो ऑलरेडी रेड कार्ड होता है, कोई सेपरेट ग्रुप ये नहीं है। तो हमारे पास टोटल 26 रेड कार्ड्स हैं। ठीक है, 26 हमारे पास टोटल कितने हैं रेड कार्ड्स। तो हमसे अब वो जो प्रोबेबिलिटी डिमांड कर रहा है ना कि रेड कार्ड आना चाहिए, ठीक है, तो 26 फेवरेबल आउटकम्स हैं जो रेड कार्ड हैं, और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो 26 52 को डिवाइड करके 1/2 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, कि डेक का 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर आप एक कार्ड उठाते हैं तो रेड कार्ड या रेड हर्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। अच्छा जी, उसके बाद मेरा बेटा आगे, अब अगर मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम 1 to 40 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ये क्योंकि बच्चे ने लिखा हुआ है तो ये मैं आपको अब इधर क्वेश्चन जरा समझाता जा रहा हूँ कि बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि 1 to 40, 1 to 40 आप लोगों ने एक नंबर पिक करना है, और वो क्या होना चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो मेरा बेटा अब आप देख लीजिए, पहले तो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, 1 से 40 तक मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। 1 से 40 तक मैं लिस्ट बनाकर देता हूँ आपको प्राइम नंबर्स की। तो वो क्या आ जाएगी, अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो। तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आगे देखिए 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, वो 3 पे हो जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 13 15 भी नहीं आएगा, वो 3 5 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 19, और कौन सा आ जाएगा प्राइम नंबर, 21 भी नहीं आएगा, वो 3 पे हो जाता है। 23, उसी तरह 27 भी नहीं आएगा, 29, ठीक है, आगे 31, उसके बाद अगर अब आप देखेंगे तो 37। तो ये आपके पास 1 से 40 तक सारे प्राइम नंबर हैं। तो टोटल ये कितने बनेंगे, काउंट कर लें। टोटल आप लोगों के पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास प्राइम नंबर आ रहे हैं। वो आपसे डिमांड कर रहा था कि 1 से 40 तक एक नंबर उठाएं और वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो 40 में से मेरा बेटा, 40 में से 28 अगर प्राइम नंबर है तो पीछे नॉन प्राइम नंबर कितने रह जाएंगे, वो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 48 में से 12 अगर आप लोगों के पास प्राइम नंबर हैं, 12 आपके पास प्राइम नंबर हैं, तो पीछे 28 आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, नॉन प्राइम नंबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, 28 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है जो कि नॉन प्राइम नंबर है, और टोटल हमारे पास नंबर कितने थे, 40। तो 7 पे इसको, ये वाला किस पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे, 4 7 28 और 4 10, तो 10/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.7 भी। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर है। आई होप अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो NC5 क्वेश्चन नंबर 9 इधर जरा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, इसमें वो कहता है कि NC5 ये इक्वल है NC7 के, तो आपके पास n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, NCX अगर ये इक्वल हो NCY के, तो हमारे पास जो n होता है वो x प्लस वाई की इक्वल होता है। ठीक है, ये आप चीज याद रखिए। अब यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे ना, तो n मेरे पास जो गिवन है ये 5 है और नीचे 7 है, तो 5 + 7 करूंगा तो मेरे पास आंसर इसका 12 आ जाएगा। तो यूं अब हमारे पास ये 9 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब जनाब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें अब वो हमें बता रहा है फॉर एक्स की पावर n। ठीक है, हमें वो क्या बता रहा है, फॉर एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n हमने निकालना है। मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। आप लोगों ने कोफिशिएंट निकालना है, किसका वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके अंदर, इन किसके अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है, x+1/x की पावर 4n। ठीक है जी, इसके अंदर अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। तो डियर सर, अगर आप लोगों के सामने मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिखूं, तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, TR+1। ठीक है, ये क्या था, NCR। आगे क्या था डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म अब फर्ज करें कि हमारे पास ए, उसको मैं क्या लेता हूं, तो ये n-r, और सेकंड टर्म को हम क्या कह लेते हैं, x, तो ये क्या आ जाएगी r। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जनरल टर्म का फार्मूला होता है। यहाँ से अब मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं ना x की पावर n, तो r आप लोगों के पास यहाँ पे n है, और ये जो टोटल इंडेक्स होती है ये n होता है। तो n आप लोगों के पास कितना है, 4n। और फर्स्ट टर्म ए कितनी है आप लोगों के पास, ये जो फर्स्ट टर्म है x, और जो सेकंड टर्म है उसको हम x कहते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और वो कितनी है हमारे पास, 1/x। तो बस अब इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको वैल्यूज प्लग इन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना, तो NCR, n मेरे पास कितना था, 4n। ठीक है, n मेरे पास डियर स्टूडेंट्स कितना था। ठीक है, इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना, तो ये कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं होगी, इजिली हो जाएगा सॉल्व। हाँ जी, तो आप लोग डियर स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या था, N4 NC, और R कितना था मेरे पास n, और A मेरे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म जो कि x थी, और उसकी पावर n-1, मतलब 4n-1। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4n-n-r। ये फार्मूले में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, ये n-r है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4n-n, क्योंकि r मेरे पास n था और n 4n था। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी, x, वो 1/x है, और उसकी पावर कितनी हमारे पास आ जाएगी, n। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसकी हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, आर, उसकी हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, उसको आप आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन, 4n-n कर लीजिए या आर कर लीजिए, वो एक ही बात है। ठीक है, मैं चलिए इसको आर ही लिखा रहने देता हूँ ताकि मेरे पास जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो 4n-r, और इधर भी मैं क्या कर देता हूँ, आर कर देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, हो गया ये क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4n-c-n, x की पावर कितनी है हमारे पास, 4n-r, और इधर x की पावर -1 ऊपर मल्टीप्लाई होके कितनी हो जाएगी, -r। तो x सारे कंबाइन कर लें, x सारे आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, कंबाइन कर लेने हैं। तो ये बेसिकली अब आप लोगों के पास बनेगा 4n, और इधर भी हमारे पास n, और यहाँ पे अब अब आप देखते हैं ना, तो मैं x सारे कंबाइन कर लेता हूँ, पावर ऐड हो जाएंगी, 4n-r। तो x की पावर उधर आप लोगों को क्या गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर उसने लिखी हुई थी x की पावर n। ठीक है, और इधर जो आप लोगों के पास आ रही है वो x की पावर कितनी आ रही है, 4n-2r। तो इनको इक्वेट कर लीजिए, इनको अब आप लोगों ने क्या कर लेना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेट कर लेना है, और यहाँ से इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, और आर की जगह आप 2n भी वैसे लिख सकते हैं। आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर आपको पता था ना कि एन के इक्वल था, तो यहाँ से मैं एक और काम करता हूँ, ये एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एक्स की पावर 4n-2n। तो 4n-2n कितना हो जाता है, एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर 2n। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 2n। तो अब अगर यहाँ से अगर हम हमसे वो पूछता है, इफ द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n, तो फिर हमारे पास क्या राइट ऑप्शन बनेगा। अब इसके कोफिशिएंट्स आप निकाल लीजिए, ये इसका कोफिशिएंट है ना, 4n और cn। ठीक है, ये अब इसका कोफिशिएंट है, तो इसके ऊपर अगर आप वो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 4n फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 4n-n का फैक्टोरियल, और साथ भी क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल। तो ये अब आप देख लीजिए कि हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा, ऊपर बन जाएगा 4n फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा 3n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल।
ठीक है, तो 3n ये वाला हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसने जो आपसे कोफिशिएंट डिमांड किए थे ना, वो x की पावर 2n के थे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी आप लोगों ने ये कर लेनी, बच्चे ने x की पावर n लिखा, बेसिकली उसने x की पावर 2n पूछा था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है डियर सन, अब आगे जरा आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको जरा देखिएगा। इसमें अब वो 11 वाले क्वेश्चन में हमारा बड़ा क्या कह रहा है कि फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी है, 19। तो अगर मैं जनरल टर्म का फार्मूला लिखता हूँ ना, a1 + n - 1 × d। तो यहाँ से मेरा बेटा देखो, a n की जगह पे 5 आ जाएगा, a1 + n की जगह पे 5 आ जाएगा, और साथ पे d, और a5 कितनी है, 19, तो a1 + 4d। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि S4a+1 है, यानी फोर टर्म का सम कितना है हमारे पास, a+1। तो अगर मैं S4 लिखूं तो वो मेरे पास कितना है, a+1। अब मुझे पता है जो सम का फार्मूला होता है ना एपी में, वो होता है n/2 × 2a1 + n - 1 × d। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये इसमें n की जगह पे आप लोग 4 पुट करें और इसको आगे करें जरा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखें ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इधर भी अब आप लोगों ने n को 4 से रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा S4। 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2a1, तो उसको मैं a ही कह लेता हूँ, 4 - 1 करूंगा तो वो 3d। ठीक है मेरे बेटा, S4 मेरे कितना गिवन था, वो था a+1 गिवन, और इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4a + 6d बन गया। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ, a उधर जाके 4a में से माइनस हो जाएगा, 3a + 6d, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसको क्वेश्चन नंबर मैं 2 बना लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या बना लेता हूँ, 2। अच्छा, अगर एक और काम मैं करता हूँ, अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा a + 2d = 1/3। इक्वल टू कितना बन गया, 1/3। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली को रहने देते हैं, वो इक्वेशन नंबर 2 नहीं थी, उसको हम हटा देते हैं। तो अब मेरे बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बोला किस किस को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। 1 में से किसको माइनस कर दीजिए, 2 को। ठीक है, तो 2 की राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगी, मतलब कि अब मैं अगर इनको माइनस करता हूँ सब, 1 में से 2 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा। ठीक है, 1 में से 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो वो थी आप लोगों के पास a + 4d, और ये क्या थी, a + 2d। ठीक है, उधर क्या था, 19, इधर क्या था, 1/3। तो इसको कर दीजिए, ये 2d बन जाएगा। 19 में से 1/3 माइनस करेंगे, तो ये अब करके देख लेना आप लोगों ने, 19 - 1/3, तो ये 3 आ जाएगा, ये 57 - 1। ठीक है, तो 56/3 आएगा, तो ये आ जाएगा 56/3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 56/3। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आ गया ना डी की वैल्यू, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, वैसे डी निकल आया है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 56/6। ठीक है, 56/6, 2 पे कट भी हो गया, 28/3 आंसर है। ठीक है, तो 28/3 इसका ऑप्शन में गिवन होगा। उसके बाद जी आगे अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे वो हमें कहता है कि x/ln x, इसका डेरिवेटिव निकालना है 1 पे, x/ln x। तो मेरा बेटा अब आप देखो ना जरा, फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन बड़ा समझना होता है, x/ln है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन को समझे बगैर। मेरा बेटा ये वाला फंक्शन 1 पे डिफाइन ही नहीं है, F1 पे डिफाइन ही नहीं है। 1/ln 1 करेंगे और नीचे ln 1 क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया। समझ लगी मेरी बात की। तो ये अगर आप देखें ना, इसकी पहले डोमेन चेक करें आप, इसको डेरिवेटिव लेने से पहले जो नेचुरल लॉग एक्स है ना, उसका डिनोमिनेटर में है, और x1 पे तो ln 1 0 हो जाता है, तो ये फंक्शन को अनडिफाइन कर देता है, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये अब ये नहीं कि डायरेक्ट ही आप लोग चाहे जो क्वेश्चन रूल लगाओ और डायरेक्ट कर दे इस तरह, मेरे बेटे, इसलिए नस्ल का टेस्ट ट्रिकी होता है, आप लोगों को बड़ी चीजें समझ के करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है e⁻cos 2x, उसका डेरिवेटिव 13 वाले में क्या कहता है, 13 वाले में कहता है e⁻cos 2x, किसका डेरिवेटिव लेना है, e⁻cos 2x। तो e⁻cos 2x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो e⁻cos 2x एज इट इज आ जाएगा, e⁻cos 2x एज इट इज, और पावर जो कुछ भी हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin 2x, और 2x का मजीद 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको आप जरा खूबसूरत करके लिख लेते हैं, -2sin 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻cos 2x। यहाँ तक अब हमने ये सॉल्व कर लिया, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें क्या कहता है, समीशन 1 से लेके 5 तक है, 1/i।
ठीक है, तो देखें डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन मैं अब आपको करवा रहा हूँ। समीशन हमारे पास आयोटा की 1 से लेके 5 तक है, और ये 1 ओवर आयोटा है। तो मैं पहले आयोटा की जगह पे 1 लिखता हूँ, प्लस फिर आयोटा की जगह पे 2 लिखता हूँ, 1 से 5 तक है ना, फिर 3 लिखता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ, फिर 5 लिखता हूँ। एनी कंफ्यूजन, फिर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ जो कि 60 है, और ऊपर इन सबको मैं करता जाता हूँ, 60 प्लस 30 प्लस 20, ठीक है, प्लस 15 प्लस 12। अब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? इनको अब मैं अगर ऐड करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आंसर आएगा 137/60। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.28 आएगा। ओके हो गया जी, ये वाला क्वेश्चन भी अब हमने कर लिया। इसके बाद जनाब अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एरिया। ये तो इनकम्प्लीट है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी पूछी हुई थी, वो भी आपको पता चल गया। 2 डाइस रोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 5। अच्छा, मेरा ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक 1 शॉट लेक्चर है, उसको आप लोगों ने ना लाजमी देखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ना आपको अभी आप लिखें यूट्यूब पे प्रोबेबिलिटी 1 शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, उसमें मैंने बड़े ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो अगर आप लोगों से प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसे वो अभी आप पूछ रहा ना ये 20 वाला सम 5, तो सम 5 के लिए बेटा मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। प्रोबेबिलिटी जब 2 डाइस हम रोल करते हैं तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी एन की जगह पे 2 आएगा, तो टोटल तो हमारे पास 36 बनी। अब अगर वो आप लोगों से डियर सुने सम 5 पूछता है ना, सम 5, ठीक है, सम क्या पूछता है 5, तो उसमें से एक कम कर दें, 5 में से कम करेंगे 4, ये फेवरेबल आउटकम्स आ गए, और टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम थी 36, तो 4/36 जो कि हमारे पास 1/9। अब ये शॉर्टकट कैसे आया? आप लोग प्रोबेबिलिटी 1 शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम अभी लिखें, मेरा इसके ऊपर 1 शॉट लेक्चर है, वो लाजमी करें, इंशाल्लाह आप लोगों का ये फुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें वो कहता है 10 डिग्री 3 मिनट्स, इसको रेडियन में करें। वो क्या कहता है, हमें क्वेश्चन नंबर भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में जी हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है जी 10 डिग्री है और 3 मिनट्स हैं, उसको किस में कन्वर्ट करें? रेडियंस में। उसको किस में कन्वर्ट करें जी? रेडियंस में। तो मेरा बेटा अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। 10 डिग्री और अब देख लें, चलें 10 डिग्री है, प्लस 3 मिनट को अगर मैंने मिनट को करना है ना, अगर मैंने डिग्री के अंदर, तो उसको 60 से क्या कर दूंगा? डिवाइड, ठीक है। तो 10 + 3/60, 3/60 1/20, और ये 1/20 0.05 आएगा, मतलब 10 तो ये एज इट इज, आगे 0.05। ये सारा मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। आगे अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो ना मेरा बेटा, जब भी आप लोगों ने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में, ठीक है। तो एक मिनट डियर स्टूडेंट, मैं जरा इसका पीडीएफ ठीक कर लूं, फिर मैं कंटिन्यू यहीं से करता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा एक दफा क्वेश्चन लिख कर बताता हूँ, क्योंकि पीडीएफ के अंदर थोड़ा पीडीएफ क्रैक हो गई थी, तो अब मैं दोबारा से वो मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास क्वेश्चन था 10 डिग्री और 3 मिनट्स, इसको मैंने कन्वर्ट करना था रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, 10 डिग्री प्लस 3 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड किया, तो ये सारा मेरा आंसर डिग्री में चला गया, तो ये 10 + 1/20 बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1/20 हमारे पास होता है 0.05, तो ये 10.05 ये सारा डिग्री में आ गया। अब डिग्री को जब आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स रेडियन में कन्वर्ट करना होता है ना, तो 10.05 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों ने ऑप्शन तकरीबन यहाँ तक ही गिवन होंगे, जहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी बच्चे ने इनकम्प्लीट लिख कर भेजा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ना इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, जो ये 22 वाला है ना, अगर मैं आप लोगों के सामने ये करूं, इंटीग्रेशन 1/4x + x² अंडर रूट, ये था। तो यहाँ से मेरा बेटा अब आप देखोगे ना, तो मेरे ख्याल में ऊपर इधर ना, ऊपर यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है, x होना चाहिए। ये इस तरह क्वेश्चन अब ये कंप्लीट है। तो अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करें, तो जो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है। 4x + x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x + 4। तो ऊपर पहले हम क्या काम करेंगे? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब भी इसका डेरिवेटिव नहीं बना, अब मैं क्या काम करूंगा? ऊपर एक +4 कर दूंगा, एक -4 कर दूंगा, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे एक्स नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, इस तरह ये क्वेश्चन आया होगा 4 + x², ठीक है। तो अब मैंने नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बना दिया है x² का। अगर अब आप देखेंगे ना, अगर यहाँ पे मैं एक्स हटा देता हूँ, ये 4, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 4 + x² इसका डेरिवेटिव 2x + 0 हो जाएगा, ठीक है, 2x + 0। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है।
तो ये आ जाएगा 1/2 और नीचे फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस एक्स स्क्र। इसकी पावर कितनी है, -1/2 होगी ऊपर जाके, साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब इस पे इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दें, ठीक है। अब वो इंटीग्रेशन का पावर रूल कैसे लगेगा, पावर के अंदर हम कर देंगे एक ऐड और सेम पावर से हम क्या कर देंगे डिवाइड। आगे आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं। तो जनाब आज का अब हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, बल्कि नहीं सेकंड लास्ट। पाकिस्तान में वो कहता है कि इसकी अरेंजमेंट आप लोगों ने बतानी है। इफ पी इज एट फर्स्ट एंड एस इज एट लास्ट, ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी परफॉर्म, तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। पहले आप लोग जरा ये खुद ट्राई करें, फिर आप लोगों को मैं करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखें ना, ये आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसमें पी फर्स्ट प्लेस पे रखना और एस को लास्ट प्लेस पे। तो अब अगर आप इसके टोटल लेटर्स काउंट करते हैं ना, ठीक है, फिक्स कर दें पी और एस, तो फिक्स हो गया ना। अब डियर स्टूडेंट जब हमारे पास पी और एस फिक्स हो जाएगा, पी और एस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो अब बाकी रिमेनिंग लेटर्स आपने देखने हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग, ठीक है। तो ये अब आप जरा चेक कीजिए बाकी रिमेनिंग लेटर कितने हैं आप लोगों के पास, एक दफे इसको खुद ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। मेरा बेटा जब P को हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देंगे और S को लास्ट पे, तो रिमेनिंग लेटर्स अब आप देखेंगे आपके पास कितने रह जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग लेटर्स जो आपके पास बचेंगे ना, मैं इधर लिख देता हूं कि रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कौन से बचेंगे। तो मेरा बेटा जो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास बचेंगे वो A रह जाएगा, ठीक है, K बचेगा, I बचेगा, उसके बाद TANI, ये हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे, ठीक है। तो अब मेरा बेटा आप चेक कर लीजिए इनमें रेपिटेशन टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 फैक्टोरियल, रेपिटेशन दो, ए दफा, ए भी 2 दफा आ रहा है और आई भी 2 दफा आ रहा है, तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा 5040 और 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और इसकी आप कटिंग करेंगे तो 1260 आपके पास फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसमें आजकल तो मेरे टॉप 10 भी एमसीक्यूज चल रहे हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको फुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने काफी डिटेल में करवाए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा अब हमारे पास ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये डायग्राम अब आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये कुछ इस तरह से डायग्राम है। एक हमारे पास बड़ा सर्कल है, ठीक है, एक उसके अंदर छोटा सर्कल है, ठीक है, और इस तरह करके इस छोटे सर्कल से इस तरह करके ये सेक्टर बना हुआ है एक इस तरह का, और ये सेक्टर शेडेड है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का गिवन है, 60 डिग्री का। और जो हमें बड़ा आर गिवन है ना, बड़ा आर, बड़ा रेडियस हमें कितना गिवन है, बड़े सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर भी गिवन है, और उसके बाद छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, और थीटा हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। और हमसे डिमांड क्या कर रहा है, शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये शेडेड रीजन हमसे वो पूछ रहा है। तो मेरे बेटा अब इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला बस आना चाहिए शॉर्टकट, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेसिकली ये सेक्टर ऑफ रिंग है। तो इसमें आप लोगों ने लार्ज सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। ये लार्ज सेक्टर आपको एक नजर आ रहा है ना जो अनशेडेड है, और एक आपको स्मॉल सेक्टर नजर आ रहा है। तो मैं क्या काम करता हूं, अगर मैं इसका इधर लिख देता हूं शॉर्टकट आप लोगों के सामने, जो एरिया हमारे पास शेडेड होगा वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब लार्ज सेक्टर के एरिया में से स्मॉल, या मैं आपके सामने डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देता हूं। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है ना मेरा बेटा वो ये है, θ/360 डिग्री, ठीक है, पाई इंटू r² - r, r² - r², ये हमारे पास है, ठीक है। बस इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए। थीटा आपको कितना गिवन है, 60, और नीचे भी क्या है 360, आगे साथ क्या आ जाएगा पाई, और कैपिटल आर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये 60 से कट के ये 60 और 3 0 0 से कट जाएगा, तो ये 1/6 पाई बचेगा। और अंदर अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 36 - 9, 9 अब सही करके लिख लूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 36 - 9 आ गया। इसको अब आप चेक कर लीजिए, 1/6 पाए
ये अब हमारे पास क्या था, 1/6 पाई, और अंदर 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 को 6 से आप लोग डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास 4 पाई इसके राउंड अबाउट आएगा, ठीक है, या 14.3 सेंटीमीटर के, अगर पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को आज के ये क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं अच्छे तरीके से, अगर आपने NET 1 और NET 2 जो है वो मिस कर दी हैं, ठीक है, तो आप लोग अब चाहते हैं कि अभी हम अच्छे तरीके से तैयारी करें, तो फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, हमारा अभी न्यू बैच बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है NET 3 और 4 की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। पहले एक चैप्टर हम समझाएंगे, उसके बाद उसका टेस्ट देंगे, वर्कशीट देंगे, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अभी कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। NET 3 4 फुल इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर करवाया जाएगा और बड़ी कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी होगी। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके अभी आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।